रिसेंटली जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके एक कंफ्यूजन था, उसको क्लियर कर देगा। ये कंफ्यूजन ये था कि सबसे पहले हमने 3 मई को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखता है। यहाँ पे ये लिखा था कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए हमने परमिशन मांगा 3 मई ऑफ 2023, दैट मीन्स 2-3 मंथ्स बैक, जब पतंग सर का जो डेथ होता है उसका जब बॉडी को लेके आ रहा था, वो समय में हमने मांगा था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्या आता है कि उसने हमारा लेटर को फॉरवर्ड कर दिया टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन 2-3 महीना होने के बाद भी वी डिड नॉट गेट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ रिप्लाई नहीं आया। तब जाके हमने 24 जुलाई को ये रिप्रेजेंटेशन के साथ हम डीसी ऑफिस में फिर से गया, क्योंकि हमारा चैनल डीसी का थ्रू से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से हुआ है। बिकॉज हमें लगा कि अगर वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा तो द कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट हैव हैपेंड विद हिम, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया। तो 24 को जब गया तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी तालो पोतम हम लोग को मिलने के लिए रेडी नहीं है। उसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन का साथ लिखा। इसमें 2 पॉइंट है, अब ध्यान से सुनिए। 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये था, जो 3 मई में जो लेटर लिखा था हम उसको अपडेट लेने गया था, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट जो वो पर्टिकुलर लोकेशन ये में है 6 किलो में है, वो लोकेशन जो है पतंग सर खुद ईयरमार्क किया गया था। तब हमने कहा कि उसका आत्मा शांति के लिए दैट जो इनिशिएटिव है, आई थिंक दिस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको लेके हमने ये कहा था कि वो एरिया में हम सोशल सर्विस करने जा रहे हैं, एंड सोशल सर्विस मीन्स क्लीनिंग द प्लेस। और आप सबको अरुणाचल में जितना भी जनता है आप सबको बता दो, यहाँ में अरुणाचल में हम जब अपना कॉलोनी को साफ करता है या फिर अपना प्लेग्राउंड को साफ करता है या फिर नदी को साफ करता है, आप सबको पूछना है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या परमिशन का जरूरत होता है क्या? तो डीसी तालो पोतम क्या है कि हमारा इसको पढ़ा ही नहीं है, कंटेंट को पढ़ा ही नहीं। क्या लिखता है? ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम हाईवे अथॉरिटी। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाईवे अथॉरिटी एनओसी क्या के लिए, ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर सोशल सर्विस के लिए? अगर सोशल सर्विस का बात करेगा तो हम हाईवे तक क्या जाना जरूरी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या के लिए बैठा हुआ है? इसी के लिए तो बैठा हुआ है, एक्टिविटीज़ के लिए। और दूसरा बात ये कि जो एनओसी है, एनओसी तो हमने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा ना। अभी जो भी एनओसी लेना है, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक फ्रॉम दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम क्यों लेगा? वी अप्रोच द गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको नहीं बोले। अगर हम ही करने बोले तो गवर्नमेंट हमें क्यों बैठा हुआ है? अब ये कंटेंट को पढ़ा नहीं है, ये डीसी का दिमाग में क्या चला है पता नहीं है। ऐसे निकल ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम, ये ऑब्टेन एनओसी फॉर व्हाट? ये किसको लिखा? हमको लिखा ना गवर्नमेंट को लिखा है। सोशल सर्विस के लिए एनओसी हाईवे को मांगने जाएगा। अच्छा, तब तो ये कार रैली करने के लिए आप क्या हाईवे से परमिशन ले आता? या में फेस्टिवल मनाने के लिए आप हाईवे से परमिशन लेता है? या में कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आप परमिशन लेता है? बकवास वाला बात कर रहे हैं ना, गुमराह कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है। हम बोलना नहीं चाहता है, वी डू नॉट वांट टू गो स्टूप टू दैट लेवल, बिकॉज जो हमारा इशू है, ये इशू का सीरियसनेस को पकड़ के हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम हियर। लेकिन ये ऐसे टाइप का जो नमूना वाला काम करेगा, विल हैव टू क्वेश्चन हिम। 2 बार इसका जो अफवाह एक्ट में जो डिटेंशन ऑर्डर निकलता है, वो भी इसके लिए। अब वहाँ में 144 लगा दिया, दैट वाज इनफ। उसका बाद तो कुछ एक्टिविटीज हुआ नहीं है ना। इलीगल ट्रेसपासिंग होता है, उसका भी अलग सेक्शन है। वहाँ में इलीगल जो काम करता है उसका भी अलग सेक्शन है। अफवाह ही क्यों डालना था? और आप सबको बता दो, अफवाह जो है टेररिस्ट के लिए किया जाता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए किया जाता है, हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए किया जाता है। आर वी हार्डकोर क्रिमिनल्स? आर वी टेररिस्ट? तो दैट मीन्स ही इज कंप्लीटली मिसयूजिंग द पावर। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेम चीज उसका ऊपर भी यूज किया जा सकता है। जब पतंग सर का जो डेथ होता है, उसका जब बॉडी को लेके आ रहा था, वो समय में हमने मांगा था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्या आता है कि उसने हमारा लेटर को फॉरवर्ड कर दिया टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन 2-3 महीना होने के बाद भी वी डिड नॉट गेट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ रिप्लाई नहीं आया। तब जाके हमने 24 जुलाई को ये रिप्रेजेंटेशन के साथ हम डीसी ऑफिस में फिर से गया,
क्योंकि हमारा चैनल डीसी का थ्रू से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से हुआ है। बिकॉज हमें लगा कि अगर वहाँ से कोरस्पोंडेंस नहीं आ रहा तो द कोरस्पोंडेंस मस्ट हैव हैपन विद हिम, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, तो 24 को जब गया तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी तालोपोतम हम लोग को मिलने के लिए रेडी नहीं है। उसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन का साथ लिखा, इसमें 2 पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिए, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये था, जो 3 मई में जो लेटर लिखा था हम उसको अपडेट लेने गया था, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट जो वो पर्टिकुलर लोकेशन ये में है 6 किलो में है, वो लोकेशन जो है पतंग सर खुद ईयरमार्क किया गया था। तब हमने कहा कि उसका आत्मा शांति के लिए दैट जो इनिशिएटिव है, आई थिंक दिस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको लेके हमने ये कहा था कि वो एरिया में हम सोशल सर्विस करने जा रहे हैं, एंड सोशल सर्विस मीन्स क्लीनिंग द प्लेस। और आप सबको अरुणाचल में जितना भी जनता है आप सबको बता दो, यहाँ में अरुणाचल में हम जब अपना कॉलोनी को साफ करता है, या फिर अपना प्लेग्राउंड को साफ करता है, या फिर नदी को साफ करता है, आप सबको पूछना है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या परमिशन का जरूरत होता है क्या? तो डीसी तालोपोतम क्या कि हमारा इसको पढ़ा ही नहीं है, कंटेंट को पढ़ा ही नहीं। क्या लिखता है? ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम हाईवे अथॉरिटी। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाईवे अथॉरिटी एनओसी क्या के लिए, ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर सोशल सर्विस के लिए। अगर सोशल सर्विस का बात करेगा तो हम हाईवे तक क्या जाना जरूरी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या के लिए बैठा हुआ है? इसी के लिए तो बैठा हुआ है, एक्टिविटीज़ के लिए। और दूसरा बात यह है कि जो एनओसी है, एनओसी तो हमने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा ना, अभी जो भी एनओसी लेना है स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक फ्रॉम दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम क्यों लेगा? वी अप्रोच द गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको नहीं बोले। अगर हम ही करना है बोले तो गवर्नमेंट हमें क्यों बैठा हुआ है? अब ये कंटेंट को पढ़ा नहीं है, ये डीसी का दिमाग में क्या चला है पता नहीं है। ऐसे निकल ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम, ये ऑब्टेन एनओसी फॉर व्हाट? ये किसको लिखा? हमको लिखा ना गवर्नमेंट को लिखा है। सोशल सर्विस के लिए एनओसी हाईवे को मांगने जाएगा। अच्छा, तब तो ये कार रैली करने के लिए आप क्या हाईवे से परमिशन लिया था? यहाँ में फेस्टिवल मनाने के लिए आप हाईवे से परमिशन लेता है? यहाँ में कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आप परमिशन लेता है? बकवास वाला बात कर रहे हैं ना, गुमराह कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है। हम बोलना नहीं चाहता है, वी डू नॉट वांट टू गो टू दैट लेवल, बिकॉज जो हमारा इशू है, ये इशू का सीरियसनेस को पकड़ के हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम हेयर। लेकिन ये ऐसे टाइप का जो नमूना वाला काम करेगा, विल हैव टू क्वेश्चन हिम। 2 बार इसका जो अपोआपा एक्ट में जो डिटेंशन ऑर्डर निकलता है, वो भी इसके लिए। अब वहाँ में 144 लगा दिया, दैट वाज इनफ। उसके बाद तो कुछ एक्टिविटीज हुआ नहीं है ना। इलीगल ट्रेसपासिंग होता है, उसका भी अलग सेक्शन है। वहाँ में इलीगल जो काम करता है उसका भी अलग सेक्शन है। अपोआपा ही क्यों डालना था? और आप सबको बता दो, अपोआपा जो है टेररिस्ट के लिए किया जाता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए किया जाता है, हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए किया जाता है। आर वी हार्डकोर क्रिमिनल्स? आर वी टेररिस्ट? तो दैट मीन्स ही इज कंप्लीटली मिस यूजिंग द पावर। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यही सेम चीज उसका ऊपर भी यूज किया जा सकता है। अगर लैंड ग्रेबर का आप बात कर रहे हैं तो इतना ज्यादा लैंड यहाँ में एनक्रोच हुआ है, गवर्नमेंट लैंड। हम तो बोलेगा इटापोर्ट में भी एक बार चेक करो एनक्रोच हुआ है कि नहीं हुआ है। नेरिस का सामने में भी चेक करो, वो हॉस्पिटल आसपास में हॉस्पिटल है, वहां में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, ये जो सेक्रेटेरिएट तो रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर आता है, ये भी एनक्रोचमेंट है। तब तो सबसे पहले पेमा खांडू को बुक करो। मजाक चल रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसका एक सैंक्टिटी है, आईएएस ऑफिसर एक सैंक्टिटी है। लेकिन क्या चल रहा है? डीसी ऑफिस को एक कार्टून नेटवर्क चैनल बना के रख दिया, सुबह शाम सिर्फ निंजा हथौड़ी चल रहा है। ज्यादा बोलने मन नहीं है, मजबूर कर रहे हैं ना। डीसी का आप अपना लिहाज करो। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो एटलीस्ट अपना पोस्ट को रिस्पेक्ट करो ना। हम आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा इशू आपसे नहीं है। हमारा इशू है 13 पॉइंट्स है, एंड ऑल वी आर आस्किंग, हम गवर्नमेंट को मांगेगा। अभी ग्यामर पादंगोल तो क्वेश्चन कर रहे हैं पीएचडीसी का क्या कंट्रीब्यूशन है, बोलता है ग्यामर पादंग को क्वेश्चन करना तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ क्राइम, दिस इज अ सीरियस ऑफेंस।
अभी इमीडिएटली अपोलोजाइज करना चाहिए, वो भी राइटिंग में करना चाहिए। द फैमिली, ग्यामर पातंगा फैमिली को आप अपोलोजाइज करना पड़ेगा, एवरी अरुणाचली को आप अपोलोजाइज करना पड़ेगा। दिस इज हाईली कंडेमनेबल। और आपको, आप बोल रहे हैं कि बच्चा जैसे पैसा रिटर्न करता है, अभी बता दो पैसा क्यों रिटर्न किया था। पैसा इसलिए रिटर्न किया था, जब ग्यामर पातंगा में बीमार पड़ा था तब हमने क्या किया था, डोनेशन ड्राइव किया। तो जब आपका पास आया, सबसे पहले आपने क्या बोला, सबसे पहले पीएचसी मेंबर्स लोगों को वार्निंग दिया है, डोनेशन ड्राइव करने वालों को भी, आप लोगों को भी इलीगल एक्टिविटीज में बुक करेगा बोला है, अरेस्ट करेगा बोला है। उसके बाद दूसरा बात क्या बोलता है, उस दिन जब डिटेन किया तो बाकी लड़का लोग को क्या बोलता है, ये पीएचसी को हम भी कंट्रीब्यूट किया था लेकिन मेरा पैसा तो फालतू में चला गया। उस समय का जो कंट्रीब्यूशन था ग्यामर पातंगा ट्रीटमेंट के लिए था, तो आपको फालतू लगा है इसलिए आपको रिटर्न किया गया है। आप दिल से नहीं देता है तो देना ही नहीं था, तो इट्स बेटर टू रिटर्न द मनी। तो अभी हम, मेरा वही अपील है कि काइंडली और मजाक मत बनाइए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट एन एफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे कार्टून नेटवर्क वाला कार्टून कैरेक्टर नहीं चाहिए, मजाक बना के रखा है। इनफैक्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट से वही अपील करेगा, यहाँ में जो भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया हो या फिर एपीपीएससी कंबाइन एग्जाम क्लियर कर जो प्रमोशन होकर आया, वो लोग और डालो। बैकडोर एंट्री वाला मत डालिए, निंजा टेक्निक वाला मत डालिए, बिकॉज ये जो सीरियसनेस ऑफ द इशू है इसको मजाक बना के रख रहा है ना। सुबह शाम ब्लॉगिंग करके वो घूम रहा है। सो जितना भी हमारा आम जनता जितना है, आप सबको वही बोलना था कि हम लोग का स्टैंड तो अभी भी क्लियर है, वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर। और 13 पॉइंट्स आप सबको गिना के सुना दिया। अभी जो भी बोलता है कि ये हो गया, अभी आप लोग सवाल कीजिए कहाँ तक हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट को सवाल कीजिए ना, कोई पूछता नहीं है। हम लोग को उल्टा पूछता है, आप लोग एग्जाम को कंडक्ट करने नहीं दे रहे हैं, बोलते हु आर वी टू स्टॉप देम। वो लोग एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस हमने नहीं दिया है, ये कोर्ट केस जो है वहाँ का जो मेंबर था वो लोग खुद दिया है, और अभी तो सील कवर में रखा है। अभी फॉर्मेशन करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोवाइडेड यू राइट फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर्स। पहले जैसे XYZ को ऐसे ही कहीं से भी घुसा दिया, ऐसे मत कीजिए। काइंडली जल्दी फॉर्म कीजिए, एग्जाम जल्दी कंडक्ट कीजिए। और यहाँ में मेरा जो अपील है कि हम जो हमारा मूवमेंट है हम तो इसको जारी रखेगा। देखिए, मरना नहीं मरना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन जो हमको दर्द हो रहा है, जो पेन हमको हो रहा है, जो फ्यूचर जनरेशन को होने जा रहा है, जो पास्ट में जिसको डैमेज हुआ, जो फ्यूचर में होने जा रहा है, और प्रेजेंटली अभी जिसको हो रहा है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ में स्पेशली पेरेंट्स लोग का बहुत बड़ा रोल है। जितना भी पेरेंट्स है, कोई सोच रहा है कि ये इशू उठा के फायदा नहीं है। आप इमेजिन करो, अगर सिस्टम को ऐसी चीज चलने दिया, जो अभी एग्जाम जिसको भी आप जबरदस्ती करके पढ़ाई में कोचिंग ये सब लगा के रखा है, आप सब भी खुद भी सोचो ना। आप ऐसे बकेट में पानी भरा रहे, ऑलरेडी जहां में छेद है, सबसे पहले वो छेद को तो बंद करना पड़ेगा ना। सिस्टम में पूरा हिला हुआ है, सिस्टम में पूरा डाइल्यूटेड है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एग्जाम देने के लिए सोच रहा है, आपको लगता है आपको मिलेगा? दिस इज ए वेरी, इसको आप सोचना है। और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि देखिए यहाँ में जो डिप्राइव हुआ है, पास में जो डिप्राइव हुआ, जो 3-4 टाइम्स तक इंटरव्यू तक जाके नहीं मिला, अभी आप लोगों को पता चल गया ना क्या चल रहा था। और जो वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, गॉड फॉरबिड आपका भी ऐसे सिचुएशन ना आओ। और हम जो भी मांग रहे हैं, हम अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मांग रहे हैं। ऑल वी आर आस्किंग इज काइंडली मेंटेन द मेरिटोक्रेसी ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोसेस। आप उसको मेंटेन कीजिए। तो इसलिए पेरेंट्स से भी, हमारे जितना जनता, आप सभी वही अपील है कि हम तो जारी रखेगा, लेकिन कभी कभी बहुत डाउट्स होता है, क्योंकि जब जनता का आवाज़ नहीं निकलता है हम लोग को भी डिमोरलाइज होता है। हमने ये स्पेशली बनकोल में देखा है, जब डिटेंशन चल रहा था कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। इशू तो सबका है, हम भी सबका भी आप में बात कर रहे हैं, बट नो वन एल्स इज रेजिंग वॉइस। तो इसलिए जो हमारा बोलना ये है कि ये जो हमारा ये से भी जितना हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, आप सब से भी वही बोलना है, जो भी डाउट्स है, आई इनवाइट जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है,
हमारा PAGC का तरफ से हम अपील करेगा कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ डिबेट, लेट्स हैव एक एक अच्छा से एक पैनल डिस्कशन टाइप का हो, उसमें जितना भी एग्री करता है नहीं एग्री करता वो लोग भी आओ, वी इनवाइट देम। और अभी जो भी हमारा जो मूवमेंट है इसको लेके आप सबको भी बता दूं कि इसमें वी आर ऑल बीइंग ड्रेन फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। और ये मूवमेंट को करने के लिए हमने आई थिंक अरुणाचल का हिस्ट्री में अभी तक कोई भी ऐसा एक मूवमेंट नहीं होगा जिसको विथ सच ये का साथ कन्विक्शन का साथ एक परसिस्टेंस का साथ इतना समय तक कोई लास्ट किया हो। आई थिंक दैट हैज नॉट हैपन येट। दिस इज द फर्स्ट टाइम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी हैज डिसाइडेड टू रेस एन इशू और हम इसका लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा। तो इसलिए आप जितना भी जनता है आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली जो सपोर्ट कर सकता है आप लोग काइंडली कीजिए। हमारा जो डोनेशन ड्राइव है वो तो कंटिन्यू रहेगा। और जितना मेंबरशिप ड्राइव है, लास्ट टाइम हमने जो डिटेंशन, ये रिसेंट डिटेंशन ऑर्डर से पहले जो हमने मेंबरशिप ड्राइव का एक इनिशिएटिव उठाया था, अभी भी जारी है। आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट को अभी डिसाइड करना है कि आप ये इशू को रिजॉल्व करना है कि नहीं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। और जल्द ही हम यहाँ से मूवमेंट करेगा डेमोक्रेटिकली, पीसफुली। और हम यहाँ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी हम शुरू करेगा। और इसलिए और जो 16 अगस्त को एक 1 डे सिट इन धरना रखा है, ये हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम सम ऑफ द एस्पिरेंट ग्रुप जिसको हम लोग पहचानता भी नहीं था। इनफैक्ट वो लोग सेम एस्पिरेंट, वही सेम एस्पिरेंट्स है जो हम लोग का डिटेंशन समय में CBI ऑफिस में अपडेट लेने गया था। वो लोग के थ्रू से ये को 16 को एक ये 1 डे सिट इन धरना रखा है। काइंडली आप सब भी पार्टिसिपेट कीजिए। जितना भी हमारा सोशल एक्टिविस्ट है, स्पेशली जो 72 आवर्स का बंद कॉल का समय में जो डिटेनीस है, आप लोग काइंडली आइए। क्योंकि आपका कहानी भी, आपका जो ये है दर्द है, पब्लिक तक जाना ज़रूरी है। क्योंकि हमको पता है बहुत लोगों को ऐसा ही उठाया गया। जो हॉस्पिटल जा रहा था उसको भी उठा दिया, कोई सब्जी लेने जा उसको भी उठा दिया, बुरी लोग को, अम्मा बाबा लोग, कितना लोग को 30 डेज के लिए जेल में रखा है। मजाक बात नहीं है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तालो पोतम को 1 हफ्ता के लिए रख के देखो तो उसको मालूम चलेगा जेल बेतना क्या होता है। आराम से एक्सटेंशन ऑर्डर साइन कर दे। साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन करने में 2 सेकेंड्स भी नहीं लगता है। लेकिन जो दर्द वो लोग महसूस किया है, एंड ऑल विदाउट देयर फॉल्ट, विदाउट कमिटिंग क्राइम, ये चीज़ को भी समझना जरूरी है। इसलिए जितना भी उस समय में जो डिटेन हुआ, आप सबसे भी अपील है, आप सब भी आइए। और हमारे जितना सोशल एक्टिविस्ट है, जैसे पाईग्यादी सर हो गया, सोलडोदुम सर, ताना तमर सर, ताऊपोल सर, और जितना नारी शक्ति के जितना मेंबर्स है और जितना भी लाइक माइंडेड है, आप सब आइए। और यहाँ पे जितना पेरेंट्स है, स्पेशली द पेरेंट्स, काइंडली ये आपका ही इशू है, आपका बच्चा का इशू है। अगर आज आप करा नहीं रहा, आप सब समझ लीजिए ये सिस्टम को हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा। और जितना हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना जो कोचिंग ले रहा है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं बोलेगा पढ़ाई मत करो, कोचिंग मत लो, नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, वी आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। जो एस्पिरेंट्स है, अगर आप नहीं आएगा, आप पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिस्टम का करेक्शन, आई कांट सी द स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग का ये है, वो लोग का मीन्स विल ही नहीं है। नाउ वी हैव टू आस्क देम। इसलिए आप सबका पार्टिसिपेशन भी चाहिए। और जितना हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, आई थिंक फॉर 16 अगस्त 2023, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी ICR रीजन में जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो दिन को आप काइंडली छुट्टी दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए और सबको पार्टिसिपेट करने दीजिए। और जितना हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, वो पर्टिकुलर डे में वर्किंग डे होने से भी आप सब एक दिन का वो छुट्टी दे के, एक ब्रेक दे के यहाँ में हम लोग को 1 डे सिट इन धरना में पार्टिसिपेट करने दीजिए। और जितना भी CBOs है, क्योंकि CBOs आर दी बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग अरुणाचल इज अ क्लोज नीट सोसाइटी, यहाँ में CBOs का बहुत बड़ा रोल है। और हम ये चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो रहा है कि CBOs आर ऑल सो साइलेंट। नाउ CBOs हैव टू कम फॉरवर्ड। जैसे निसी एलाइट सोसाइटी हो गया, गलो वेलफेयर सोसाइटी हो गया, तागिन कल्चरल सोसाइटी है,
आदि बने कबांगे, और जितना भी बाकी जितना भी ये AITF हो गया, आप सब आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये इशू आपका भी है। इनफैक्ट आप ही सबसे फोरफ्रंट में होना चाहिए। तो आप सब आइए, और जितना हमारे सिविल सोसाइटी से, जितना NGO से, आप सब आइए, और जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में क्या के लिए बनता है? स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज को उठाने के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ये हम लोग का फ्यूचर का सवाल है, आप सब इसमें आना चाहिए। बट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई डू नॉट नो वेयर दे हैव डिसअपियर्ड। तो काइंडली आप सब, अगर कहीं में भी चुपचाप बैठा है तो काइंडली वापस आइए। ये इशू को हम दोबारा रेजुमिनेट करेगा, दोबारा हम इशू को उठाएगा। और जितना भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये देखो, हम यहाँ में इशू को पॉलिटिसाइज करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द इशू बेस्ड ऑन 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड। आप सब आइए, लेकिन आप हमारे इशू में बात कीजिए, हमारे इशू को लेके आप आवाज़ उठाइए। सो जितना भी आप सबको, और किसी का भी नाम छूट गया तो आप जितना आम जनता है, आप सब आइए। जो हमारा ये ट्रैकर ड्राइवर्स लोग हैं, जो टेम्पो ड्राइवर्स है, जितना बर्जर यूनियन लोग हैं, आप सब भी आइए। क्योंकि ये इशू जो है, अगर आज हम चुप बैठ गया, फॉर द नेक्स्ट, आई एम टेलिंग यू, फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Secondly, like, what is your attitude as a government at this juncture? Will you say what policies have been developed with it? So, you will betray. And secondly, what is your final attitude as a government? Thank you, sir. I think this is a very appropriate question. State government जो 18 February को, when the Honorable Chief Minister invited us for a discussion, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट था, वी आर कम्प्लीटली इशू बेस्ड। और जो जिस हिसाब से हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर ने हमें इनवाइट किया, वी वर एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि हमारा तरफ से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था कि ये चीफ मिनिस्टर कुछ करेगा, दिस गवर्नमेंट विल डू समथिंग। लेकिन उस समय में जो भी डिस्कशन था, इनफैक्ट डिस्कशन इट वाज फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स का डिस्कशन हुआ। उसमें हमने हर पॉइंट्स को एकदम लाइक वी पुट अक्रॉस फ्रॉम एवरी डायमेंशन, और चीफ मिनिस्टर जो है उसको कॉग्निजेंस में भी लिया। इनफैक्ट हम लोग को भी एश्योरेंस भी दिया था, और इतना तक भी बोला था। फॉर एग्जांपल हमारा जो चेयरमैन है तेचीपुरु को तो उल्टा वो ये भी किया, अपलोड भी किया है। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी इतना बड़ा इशू, इतना जेन्युइन इशू को आप बेझिझक निडर होके इशू को उठाया है, तो उसने ये किया। लेकिन अभी जो इसका बाद जो हुआ, बिकॉज वहाँ से हम जब निकला था, हम ये रिटर्न एश्योरेंस लेके आया था। क्योंकि जो रिटर्न एश्योरेंस है, हमारा मानना ये था कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, दिस इज़ द वर्ड ऑफ द हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, और ये सीरियसनेस को कॉग्निजेंस पे भी लेके ये लोग ने जो कमिटमेंट दिया है, हमने उस आशा से हम वहाँ से बाहर निकले थे। लेकिन पोस्ट 18 फरवरी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है, उसमें जो हमने होम मिनिस्टर से भी मीटिंग किया और जो भी ये किया, अनफॉर्चुनेटली वी रियली फील बिट्रेड। हम लोग को भी बिट्रेड फील होता है, क्योंकि हमने जो एक भरोसा के साथ, एक ये का साथ, जो एक बिलीव के साथ हम आपको अप्रोच किया था, चाहे तो इफ़ वी वर नॉट इशू बेस्ड, वो इशू को कोई भी हाईजैक करके कोई भी एंगल में चला जा सकता था। हमने उस समय में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो पॉसिबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, उसको हमने रुकाया, स्टेट डे को पीसफुली चलने दिया। इनफैक्ट जो G20 उसका बाद जो हुआ था, उसमें भी हमने पीसफुली कंडक्ट होने दिया। हमने सबसे अपील किया कि वी शुड हैव फेथ इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन दी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को हमने रिक्वेस्ट, हमारा जो फेथ है, वी स्टिल हैव टू हैव फेथ ऑन हिम। लेकिन अभी जो हम मीडिया में देखता है, निकल के बोलता है कि हज़ारों पोस्ट है, अभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, ये करना है, लेकिन वेयर आर द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, कहाँ हुआ है? अभी हम रीड आउट करके देखा है, नॉट इवन वन सिंगल पॉइंट इज फुलफिल्ड, सिर्फ रिटर्न एश्योरेंस में ही रह गया। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस? अभी आप चीफ मिनिस्टर, आप खुद बताइए इसका क्या करना है, क्योंकि वी आर नॉट आंसरेबल, यू आर आंसरेबल।
तो अभी भी समय है. ऑफ कोर्स नो डाउट 1 साल निकल गया और 1 साल में हम लोग भी बहुत कुछ फेस किया है. पर्सनल कैपेसिटी में, हमारा ये में, फैमिली इशू में इतना कुछ हुआ है, कोलेटरल डैमेज इतना हुआ है. और हमारे जो चेयरमैन है, इशू का चेयरमैन तेचीपुरु सर, उसको भी सस्पेंशन किया गया है. आई डू नॉट नो वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. आपका जो प्रॉमिस था, आपका जो कमिटमेंट था, इधर ही है, अभी भी है. एंड वी आर स्टिल सीकिंग दिस कमिटमेंट. हम आपको कुछ नया चीज़ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको वही चीज़ बोल रहे हैं जो आप कुछ करेगा बोला है, रिटन एश्योरेंस दिया है. तो काइंडली हम वही अपील करेगा कि सिंस यू कॉल योर सेल्फ एंड द पीपल कॉल यू एज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर, वी स्टिल बिलीव दैट आप अभी भी इसको फुलफिल कर सकता है. और इसमें जितना भी है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अगर करेगा सोचने से विद इन 2 दिन में भी किया जा सकता है. बिकॉज यू हैव टेकन इनफ टाइम. पोस्ट 18 फरवरी आप सोच के देखो, फरवरी का बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 months have gone. And where are the updates? Let's not remain confined to this. So kindly स्टेट गवर्नमेंट से भी वही अपील है कि काइंडली ये जो आपने जो एश्योरेंस दिया है, इसको जल्दी से जल्दी आप फुलफिल कर दीजिए. थैंक यू. ये आप अभी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक आपने बाकी पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर भी फुलफिल नहीं किया है, वो आपका क्लियर है. और आप लोगों ने शुरू में बोला था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से आप भरोसा हो गया है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है. तो आप अभी कोर्ट में गया है या क्या कुछ इसके साथ? यहाँ पे ऐसा है, सबसे पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट से कॉग्निजेंस लेने के लिए बोला. इसलिए बोला बिकॉज ये जो पेपर लीकेज या जो स्कैम हुआ है, ये अभी का बात नहीं है. दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स. और सब कुछ हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस का नॉलेज में. अभी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है कि एपीपीएससी क्या है, क्योंकि एपीपीएससी में जो भी मीन्स आप ऑफिसर जाता है, जो भी वहाँ पे ऑफिशियल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से होता है. तो यहाँ में आप नहीं बोल सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल आइडिया नहीं था. स्टेट का इंटेलिजेंस को पता था. इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि जितना भी पॉइंट्स है, दिस इज़ नॉट टफ. एक्चुअली में बहुत आसान डिमांड्स है, इसको किया जा सकता है. तो स्टेट गवर्नमेंट से हम वही था कि आप कॉग्निजेंस लीजिए एंड यू टेक योर स्टैंड. हमको बताइए कि हमको दिखाइए कि यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस इशू. आपका एक्शन से पता चलेगा ना वेदर यू आर सीरियस और नॉट. आप कुछ अनफॉर्चुनेटली बोलने से नहीं होता है, आप उसको एक्टिविटीज़ में लेके आएगा, तब उसमें हमको मालूम चलता है ना. तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ये था, हम अभी भी वेट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस स्टेट. और ये जो डिमांड है, जो 13 पॉइंट्स है, ये पीएचईसी का सिर्फ डिमांड नहीं है, ये तेचीपुरु तादाकनालू या पीएचईसी का नहीं है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल, होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का डिमांड है. अभी इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका जो कॉग्निजेंस लेना है, जो एक स्टैंड लेना है, वो आप कीजिए. और एज फार एज द लीगल कोर्स इज कंसर्न, दैट विल ऑल्सो हैपन. लेकिन हम सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड दे हैव टू शो सम सीरियसनेस हियर. You feel betrayed from the state government. जो 18 of February में जो मीटिंग हुआ था उसका बाद, but you contradicting your own statement. आप बोल रहे हैं कि state government बहुत टाइम ले चुका है, इतना महीना हो गया है, but you still believe in the state government. So कल को अगर ये प्रेसिडेंट का बात में, if the state government invite you for an exchange of dialogues, will you go to them? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए बोल रहा है, आई एम नॉट आस्किंग एनी फेवर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. हु इज स्टेट गवर्नमेंट? दे आर अस. और स्टेट गवर्नमेंट क्या से फंक्शन करता है? पब्लिक मनी से फंक्शन करता है, पब्लिक का टैक्स से फंक्शन करता है. और उसको कौन इलेक्ट करता है? वी द पीपल. वी द पीपल इज द प्रायोरिटी हियर. अभी स्टेट गवर्नमेंट दे ऑल्सो कैन नॉट डिनाई कि अगर वो कुर्सी पे बैठा है, दैट इज ऑल्सो थ्रू द पीपल. अभी पीपल का पुकार ये है, तो हाउ कैन यू डिनाई द वॉइस ऑफ द पीपल? दैट्स फर्स्ट थिंग. जो जैसे एज फार एज जो आप बोला है कि वी फील रियली बिट्रेड बिकॉज दे हैव टेकन 1 year हियर. क्योंकि जो चीज़ 2 महीना में या फिर 1 महीना में हो सकता था,
दे हैव टेकन 1 year और उसका बाद भी नहीं हुआ है. डेफिनेटली वी फील बिट्रेड, बट स्टिल आई एम अपीलिंग कि क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी आप है, अभी भी किया जा सकता है, अभी भी हो सकता है. और अगर कल को नहीं होता है बोलने से, इफ सपोज दे कॉल अस फॉर द डायलॉग और फॉर, इनफैक्ट हम लोग तो चाहता है कि पीसफुली डायलॉग एमिकेबली हो. हम यही मांग रहा है. वी डू नॉट, हमको क्या मज़ा लगता है धरना बैठने के लिए, हमको क्या मज़ा लगता है बनकोल करने के लिए. और एज फार एज बनकोल इज कंसर्न, सब बोलता है कि इलीगल है, लेकिन हैव यू एवर क्वेश्चन ये बनकोल क्यों हुआ? व्हाट इज द रूट ऑफ दैट बनकोल? जो पास में बनकोल हुआ आई डू नॉट नो, लेकिन विद दिस इशू, विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू, बनकोल क्यों हुआ? हमने सबसे पहले पीसफुली बोला, अप्रोच किया, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ एश्योरेंस देता है करेगा, उसके बाद भी हमने फिर से दोबारा रिप्रेजेंटेशन लिखा है, आप इतना तक किया, अभी भी क्या है, उसका बात नहीं माना, फिर हम पीसफुल धरना किया, फिर हम रैली किया. यू आर फोर्सिंग अस टू गो फॉर द बनकोल ना. और बनकोल भी जो करता है, ये जो है ये हमारा पर्सनल वो के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं है, यहाँ का जो इकोनॉमी उसको हम लोग ये करने डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है. क्योंकि ये इशू है, दिस इशू इज ए सीरियस इशू, ये हम लोग स्टेट का फ्यूचर को ये डिसाइड करने जा रहा है. तो इसमें आप कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? एक्चुअली में आप बनकोल कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर डूइंग फेवर टू द स्टेट. स्टेट जो करना चाहिए आप हम लोग को क्यों मजबूर कर रहा है, ये है. उसके बाद आप जो बोला है कि जो डायलॉग का बात है, डेफिनेटली हम लोग तो चाहता है कि डायलॉग हो. दैट डायलॉग इज नॉट हैपनिंग. उल्टा हम लोग को जेल में डालने का कोशिश किया जा रहा है. जब हम लोग बात करेगा बोल रहा है तो जेल डाल रहा है, बात ही नहीं करना है. दैट मीन्स समवेयर दे डू नॉट वांट टू डू दिस. तो व्हाट वी आर आस्किंग इज स्टिल यू हैव टाइम, अभी भी किया जा सकता है, वो है. Ever since this issue has come up, आपने भी बहुत देखा होगा इलेक्शन भी आ रहा है 2024 का लेके ना, तो many political leaders जो कैंडिडेट बन रहे हैं, they are I won't blame them, but they are saying कि वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालता है ये इशू को कि if you elect us, we will solve the issue within 6 months or 3 months and all. What do you have to say on that thing? See, यहाँ पे कोई भी आओ, whether it's political parties, whether it's CBOs, whether it's student organization or whether it's any individual, we have no issue as long as they are talking about these points, जो 13 points है. और जैसे कि जो एजेंडा, आई मीन वट एवर मैनिफेस्टो जो बना रहा है, ये कर रहा है, No, they are making this issue as their vote मांगने का चीज में मांग रहा है, उसको आपको क्या? तो सुनिए, हम वही बोल रहे हैं, as long as they are talking about this demand, we have no issue. In fact, we appreciate and we welcome. लेकिन as far as जो इसको लेके लेकिन दूसरा डायरेक्शन में चला जाएगा, that we will not agree. और as far as जहाँ पे वोट मांगने का जो बात है, जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाने का बात है, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है, वो सब क्यों हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू वजह से तो हो रहा है. अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको रिजोल्व कर देता है तो ये सब भी नहीं निकलना था. ये क्वेश्चन आप उसको पूछना चाहिए. आपका वजह से अभी पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप चांस दे रहे हैं यहाँ में एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का, बिकॉज वी डिड नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू एट एनी पॉइंट. अब स्टेट गवर्नमेंट को ही उल्टा आप सवाल करना है. जो भी हो रहा है आपका वजह से हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आपका वजह से हो रहा है, बनकोल हो रहा है आपका वजह से हो रहा है. अगर इसको रिजोल्व किया होता तो बनकोल क्यों होना था? इसको रिजोल्व किया होता तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्यों होना था? इसको रिजोल्व किया होता तो ये पॉलिटिकल पार्टीज निकलने का क्या बात था? जगह भी नहीं होना था, मैनिफेस्टो बनने का बात नहीं होना था. ये है. तो द ऑनर्स, द बॉल इज इन द स्टेट गवर्नमेंट्स कोर्ट. एनी अदर क्वेश्चन?